ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये आसार हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। तेजस्वी यादव ने कल इस बात का ऐलान कर दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और इसको लेकर अब राजद के तमाम नेता पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब मध्यावधि चुनाव होंगे, इसको लेकर पार्टी और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता तक पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर प्रहार करते हुए ये कह दिया कि ये बिना सिद्धांत और नीति की सरकार है, इन्हें बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं। मैनेज और मैंडेट के दम पर सरकार तो बन गई है, लेकिन ना ही इन्हें बिहार के जनता के रोजगार के बारे में चिंता है, ना उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता है, ना ही बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर वो कुछ कर रहे हैं और इसकी कानून व्यवस्था बिहार की भी पूरी तरीके से चरमरा गई है। तो किसी भी काम की ये सरकार नहीं है और लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंतर विरोध से ये सरकार जल्द ही गिरेगी और ऐसा ही कुछ होने वाला है और आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव को किसी की भी जरूरत नहीं, वो अपने दम पर अकेले जनता का जनादेश लेकर सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले सुनिए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में किसी भी समय ये सरकार गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव के आसार हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से तैयार रहने के लिए कहा है। जो अंतर विरोध है एनडीए के अंदर, बीजेपी जेडीयू में जिस तरह से दबाव बना हुआ है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैनेज मैंडेट के बल पर बनी ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है और मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, ये आसार हैं। क्योंकि जो दिख रहा है, तेजस्वी यादव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के साथ हम खड़े हैं। और जो लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए मैनेज मैंडेट करके सत्ता में आए हैं, उनको बिहार की जनता की चिंता नहीं है। रोजगार कब देंगे ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात लॉ एंड ऑर्डर ठीक कैसे करेंगे ये बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए नीति और सिद्धांत जिनके पास ना हो, उसके साथ सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव जी अपने दम पर सरकार बिहार में बनाकर रहेंगे। तो आपको बता दें कि जब से अरुणाचल प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम सामने आई थी, तब से बिहार की सियासत में उबाल आ गया। लगातार भाजपा और जेडीयू के रिश्ते को लेकर विपक्ष की ओर से निशाने साधे जाने लगे और यहां तक कहा गया कि नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें सतर्क, सचेत और अंतरात्मा की आवाज सुनने की भी सलाह दी गई। इन सब के बीच मृत्युंजय तिवारी की अगर हम बात करें तो वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ये सरकार वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है और किसी भी वक्त गिर सकती है। और कल जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना आए तो उन्होंने आते ही सबसे पहले इसी बात का जिक्र किया कि ये सरकार जल्द ही गिरेगी और साथ ही साथ उनके बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि 10 दिनों के अंदर ही ये सरकार गिरेगी। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उस वीडियो के साथ। वो सरकार करेगी। नित्यानंद राय ने कहा कि 30 साल वैक्सीन बनाने के लिए कोनो नित्यानंद तो नहीं गए थे वैक्सीन बनाने, या बीजेपी के लोगों ने तो वैक्सीन नहीं बनाया है। ये तो जो रिसर्चर हैं, मेडिकल जो साइंटिस्ट हैं, जो हेल्थ के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट और वैक्सीन बनाने का काम करते हैं, जो उन लोगों का बनाया हुआ है। और अभी तो बना है नहीं बना है, अभी तो पूरा प्रक्रिया पूरी हो तो जाने दीजिए। चलिए मध्य में चुनाव की तैयारी होगी, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बताया था। जो 16 साल की नीतीश कुमार जी और बीजेपी की जो सरकार है, वो बिहार के लिए अभिशाप है।
बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इसको बिहार को इन लोगों ने बेरोजगार और मजबूर बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं ये जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं और अभी तो कुछ निर्णय हैं बीजेपी को जो नीतीश कुमार जी से कराने हैं उसके लिए रस्साकसी चल रही है। लेकिन हम फिर से इस बात को कह रहे हैं जो हमने पहले भी कहा था कि चुनाव जो है जो इतिहास रहा है, हम लोगों ने 4 साल में 4 सरकारें भी देखी हैं, प्योर मेजॉरिटी के बाद भी चोर दरवाजे से भी सरकार बनते हुए देखा है। इस बार तो खुलेआम जो जनादेश चोरी हुई और जो बिहार के लिए जो गठबंधन जो बिहार सरकार जो 16 साल से चल रहा है नीतीश कुमार जी का, ये पूरी तरीके से अभिशाप के रूप में छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, जीविका दीदी हो, संविदा कर्मी हो, सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोग बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी से त्रस्त हैं। आपने पूर्णिया में भी दमदहा में भी देखा होगा कि पूरी गांव जो है भ्रष्टाचार को लेकर के नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे तक लगाने का काम किया। तो ये सरकार इनमें क्या चल रहा है, सत्ता के लोभी लोग हैं और सत्ता के लोभ में इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया और ये लोग अभिशाप हैं। आरजेडी के कई नेता ऑफर दे चुके हैं तेजस्वी जी, क्या आपको लगता है कि वो दिन वापस आएंगे? कोई ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्र अध्यक्ष का पहले ही से ही हम मिलके आए थे और कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और हमने तो सार्वजनिक तौर पे हमने कई बार कहा है कि बिहार का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ है। कोई दरवाज़ा खोलने और बंद करने की बात नहीं है, ये सवाल ही गलत है जिसका कोई नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, विचारधारा नहीं, जो गरीब के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, नौजवान के लिए नहीं है। तो इसलिए हम लोग सब लोग जो है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई तालमेल की बात है। आपने तो साफ तौर पे देखा होगा ना, जो चेहरा का कमाल दिखाने वाले लोग कौन सी नंबर की पार्टी रह गए। ईमानदारी से अगर जो जनता का जो जनादेश होता तो ये जदयू तो 4थी नंबर की पार्टी है, लेकिन 3री नंबर की पार्टी तो चुनाव आयोग ने बनाया है। अच्छा, मांझी कह रहे कि आप हनीमून मनाने गए थे, हनीमून मनाने गए थे आप दिल्ली, मांझी कह रहे हैं